माइंड सेट के लिए व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू ईट, ऑल दीज 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और चौथी लाइफ लाइन है जो मेडिसिन है, उसको यूज ना करें। लास्ट लाइफ लाइन है वो मेडिसिन है। जब तीनों फेल हो जाएं, पहली तीनों लाइफ लाइन फेल हो जाएं, तभी चौथी लाइफ लाइन है। तो इसलिए कहीं जाके टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ टेस्ट एंड ओन योर बॉडी। मैं इसको दूसरे तरीके से आपको जीवन का थोड़ा, ये महादेवी वर्मा की कुछ लाइनें हैं। अभी हिंदी प्रेमी हैं, बहुत हिंदी प्रेमी हूँ सर। अच्छी बात है। चिड़िया कह रही है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रतीक्षा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह प्रश्न दिलों में पंछियों के भरता कितनी आकुलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह सोच थका दिन का पंछी भी जल्दी जल्दी चलता। तो रेत हाथ से निकल जाए उससे कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, पर जीवन हाथ में रहे और जीवन का एक लक्ष्य बना रहे कि यार बच्चों के लिए घर जाना है, उनको ठीक रखना है, उनके लिए थकान कुछ नहीं है, जीवन में मजा ही मजा है। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है। बहुत बढ़िया। कभी नहीं किया मैंने, कोई मोटिवेशनल काम नहीं किया, ना मुझे आता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सर ने जो काम किया है, मैं पीछे गया इंस्टीट्यूट, इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कह सकता हूँ। जिस तरह से इन्होंने सब प्रोसीजर SOP बहुत बढ़िया है। हर मरीज अगर बाहर वेट कर रहा है उसका नाम भी आ रहा है, सब एक चीज़ की सिस्टम है, सफाई है। मैं कह सकता हूँ इन्होंने अपने खून पसीने से सींचा होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सारे और लोग करते हैं, मैं तो सिर्फ जाके काम करता हूँ, वो बट पीपल आर और प्रोफेशनल। हमारा भी कोशिश है कि संडे में हम लोग जो पेज निकालते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से ही, हम पिछले 15 साल से इन पेजेस को निकाल रहे हैं। Then I realized where we are and what we should do. It was a shocking for me after all this and after writing this book. Then I realized that we have failed. He did not know कि अगर फादर की डेथ इससे हुई है तो मेरा क्या हाल होगा। अब मेरा BP 140 110। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर उस व्यक्ति का हार्ट देखें कि उसके व्यक्ति के हार्ट ने 17 साल में कितना काम किया होगा, तो मान के चलिए वो हार्ट की उम्र 60 साल होगी। मतलब उस बेचारे हार्ट ने इतने प्रेशर को बनाने के लिए जो मशक्क़त की होगी, वो हार्ट 60 इयर्स का हो गया। तो कितने दिन उसने 60 साल कितना काम कर डाला, तो बेचारा कितने दिन चलेगा वो हार्ट, गुड़क जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये बात समझानी है। मतलब अगर ओवरवेट या ओबीज बच्चा है 10 साल का, नॉर्मली कहते हैं कि बहुत ओवरवेट है, 40 साल का हार्ट हो गया तेरा, ये हम लोग समझते नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे अजीज़ का जो है, अगर हम देखें वेस्ट लाइन, सपोज आपकी वेस्ट होनी चाहिए 36 इंच, पर आपकी उम्र के साथ में आपकी वेस्ट अगर 40 इंच की है, तो आपकी सेक्सुअल पोटेंसी 10 साल कम हो गई। मतलब यू आर एज ओल्ड एज समबडी हु इज़ 40। 8 इंच हो गई तो और कम हो गया। मतलब फिर वो कहते हैं कि एक तरह से वो आदमी नपुंसक हो गया। नपुंसक का मतलब ये नहीं कि वो नपुंसक है, पर उसका सिस्टम ऐसा हो गया कि वो कहता है कि सर हमारे बच्चे नहीं होते, लेडी कहती है नहीं होते। उनको ये अंदाज नहीं है कि इट इज़ देयर ओन डूइंग, बट दे डू नॉट नो। अब बच्चा है, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली, तो एक तरह से उसकी आवाज़ भी मर्दों वाली नहीं हुई, जो मर्दों की आवाज़ 14-15 साल में हो जानी चाहिए, उसकी आवाज़ ही नहीं हुई। तो इसका ये मायना है कि क्या वो फीमेल है? यस, उस व्यक्ति का अभी हार्मोनल डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप ही नहीं हो रहे, और उसका मेन कारण है कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, गोनेट्स हैं या बाकी सिस्टम है, वो अभी सप्रेस्ड। तो हम लोग
प्यार में बच्चों को खिलाते रहते हैं, हेल्दी होते हैं तो अच्छे लगते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उसका हम एक तरह से नुकसान कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं कर। और आसान है इसको ठीक करना, मतलब मुश्किल काम नहीं। हाँ, वज़न घटाना आसान नहीं है, मुश्किल काम होता है, पर ये मालूम है कि यार मुझे ठीक होना है और इसलिए ठीक होना है कि यार आई एम ए मतलब मैन, आई एम मैस्कुलिन, अरे ठीक हो जाएगा आदमी। सेम इज़ ट्रू फॉर वीमेन। डॉक्टर साहब, मोटापा जो है फैटी लिवर का बहुत बड़ा कारण है, और आप हमेशा आपके पास मरीज जाता है, आप कहते हैं वजन घटाइए। वजन घटाने के सबसे बढ़िया तरीके अगर आप 5-10 बता दें तो हमारे लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। नहीं, आपके नहीं, सारे लोगों को होगा। अगर पर पहले लोगों को ये पता लगे कि अगर मेरा वज़न ज़्यादा है तो नुकसान क्या है। ठीक है, ताकि वो एक तो लोग कहते हैं ना कि मोटा दिखता है, एक तो वो होता है, जी जी पर वो एक बहुत बड़ा उनको लिए नहीं है। पर सपोज करिए कि आपके एक घर में इतनी जगह है पर आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ठूस दें तो क्या होगा? सांस नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, इस कमरे में आप रुई भर दीजिए, भरते जाइए, तो हम कहाँ जाएंगे? कोने में घुस जाएंगे। और रुई भरेंगे तो गैलरी में जाएंगे, और रुई भरेंगे तो कॉरिडोर से नीचे चले जाएंगे, सड़क पे ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो लिवर का सेल है, जो लिवर की वो है कोशिकाएं हैं, उसके अंदर फैट नहीं होनी चाहिए। फैट ज़्यादा गई तो न्यूक्लियस बेचारा एक साइड में चला गया, वही रुई वाला काम है ना। फिर और ज़्यादा हुआ तो वो फैट लिवर से बाहर गई। तो जब आपका न्यूक्लियस ही बेचारा साइड में चला गया तो लिवर का फंक्शन कम हो गया। फिर वो साइड में फैट जाएगी और ऑर्गन्स में तो भी प्रॉब्लम है। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल कि हमारे को एनर्जी कहाँ से मिली, ताकत कहाँ से आती, कि जो आप खाते हैं आंतों से एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद में लिवर में जाता है, पेट से सीधा लिवर में गया, पर लिवर में तो फैट है, उसके सेल्स में चर्बी भरी हुई है, तो उसमें इंसुलिन नहीं जाएगी। इंसुलिन नहीं जाएगी तो आपकी शुगर मेटाबोलाइज नहीं होगी। फिर क्या होगा? यार हमें तो चाहिए, हमें तो दौड़ना है, तो और इंसुलिन बनी, फिर थोड़ी और इंसुलिन बनी, और धीरे धीरे आपका पैंक्रियाज कहता है साहब अब नहीं होता, डायबिटीज़ हो जाती है। और यही फैट आपके फिर सर्कुलेशन में जाती है, और आप कहते हो साहब ब्लड टेस्ट कराया, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, पर ये नहीं सोचते कहाँ से है। वो आया एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम द लिवर, which is if it is more than 10% is not healthy. सर, इट मींस स्टार्टिंग वहीं से होती लिवर से? बिल्कुल। फैटी लिवर। अगर मोटापे की शुरुआत ही है तो वहीं से होगी, नहीं, ऐसे मोटापा, डायबिटीज की शुरुआत वहीं से होगी। डायबिटीज़ की शुरुआत जनरली फैटी लिवर से है। फैटी लिवर करीब 10 से 15 साल पहले आपको आगाह करता है, भैया तू ठीक हो जा नहीं तो तेरी शुगर की बीमारी हो जाएगी। जैसे अब इतना टाइम मिलता है हमें? 10 से 15 साल का होता है। आप देखेंगे 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, और हम बच्चों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैं इस बात के ऊपर फिर आऊँगा, याद दिलाइएगा मुझे, पर अभी मैं ये पूरा आपको एक सर्किल बताना चाहता हूँ कि वही फैट फिर जो जाती है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो आर्टरीज़ में जमा हो गई, तो आपकी आर्टरीज़ हार्ड सख्त हो गई, वो प्रेशर के साथ हिलती डुलती नहीं, और आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, और सारे कैंसर्स, ऑल कैंसर्स आर देयर। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि अपनी बॉडी में हमें ये समझना है कि हमारी शुरुआत बीमारियों की कहाँ से है। तब आप कहेंगे कि यार वजन घटाना है, तो और हाँ यार मेरे को तो बीपी नहीं चाहिए। आप पूछिए कि भाई तुम चाहते हो बीपी हो जाए तुम्हें? यही बात डरा डरा करके मैंने शुरू करवाया सर इससे। भाई आप चाहते हो कि कोई बीमारी ऐसी हो जाए जो कि लाइलाज हो? नहीं चाहते। तो वंस यू नो कि मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे सेहत चाहिए, तो मोटा आदमी नहीं होगा। एक सवाल है कि जैसे फैटी लीवर का आपने कहा कि लक्षण दे देता है, तो कैसे दे देता है? क्या हाँ, लक्षण है? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो शाम तक काम करने के बाद थकते नहीं हैं? हम लोग एक्चुअली 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, बोले थकान ही नहीं होती। कितने लोग हैं ऐसे? सब शाम को 3-4 बजे कहते हैं साहब थोड़ा रेस्ट कर लूँ। एक्चुअली हम लोग की शाम शुरू मतलब सुबह नहीं, शाम सुबह आप भी चलिए किसी और की समझ लीजिए। हाँ। ये इसलिए ज़रूरी है समझना, जिन लोगों के फैटी लिवर है उनकी मसल्स लगभग
30 से 50% ज़्यादा ऑक्सीजन लेती है। अच्छा, आपके फैट लिवर में है तो फैट मसल्स में भी जनरली होती है। तो वो व्यक्ति अगर सारी ऑक्सीजन मसल्स वहाँ ले लेगा तो मेरी मसल्स थक जाएंगी। मैं आई फील टायर्ड, आई फील एग्जॉस्टेड, मैं कहता हूँ यार मुझे तो काम ही नहीं कर कोई सकता। कौन सी मसल, पूरे बॉडी की मसल्स की बॉडी बात कर रहे हैं, कोई की particular- स्केलेटल नहीं, पूरे body- स्केलेटल आपकी जो Okay. मेन मसल्स हैं, देयर ऑक्सीजन कंजम्पशन इज 135 to 150% ऑफ द नॉर्मल पर्सन। Okay. सेम इज ट्रू फॉर हार्ट मसल, वो बेचारी भी मसल है ऑक्सीजन की, क्योंकि हार्ट के चारों तरफ चर्बी आ जाएगी तो हार्ट का भी यही हाल होगा। तो हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन तो बढ़ गई और ऑक्सीजन सप्लाई कम, क्योंकि आप हिले ही नहीं, आप तो बटन से टीवी देख रहे हैं। अगर आप हिलेंगे तो आपकी ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन मसल्स में जाएगी। एक सिंपल आपको और एक फार्मूला बताता हूँ जो हो सकता है सबके लिए फ़ायदेमंद हो, जो भी देख रहे हैं। आपने खाना खाया, ग्लूकोज आई, ग्लूकोज दो जगह जाती है, हाँ, एक जाती है लिवर में और एक जाती है मसल में। पर अगर आपकी मसल हिली नहीं तो वो सारी ग्लूकोज गई लिवर में और एक्स्ट्रा ग्लूकोज आई वो फैट में, कि लिवर का काम है कि भैया आगे आने वाले खानदान के लिए बनाए रखो, चर्बी है कुछ भी पर स्टोर एनर्जी का रखो। तो वो सारी की सारी ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैट एंड दैट गेट्स डिपॉजिटेड इनटू इट। पर जो ही आपने मसल चलाई, जो ही काम किया 30, 35, 40 मिनट, वो सारी ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गई, ग्लूकोज यूटिलाइज हो गई, लिवर में फैट बनी। तभी आप कहते हैं हरकत में बरकत है। बिल्कुल हरकत में बरकत है साहब, बिल्कुल। लेकिन हम ये पूछते हैं कि मैंने खाना खाया, आपका कहना है हरकत जरूरी है, तो कितने पीरियड के अंदर अंदर वो हरकत होनी चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है आम आदमी अभी नाश्ता करेगा और उसको भागना होता है मेट्रो स्टेशन की तरफ, वो एकदम ब्रिस्क वॉक करते हुए भागता है, फिर मेट्रो के लिए फिर स्टेशन बदलता है। क्या वो उसके लिए सही है? ऐसी डिनर के बाद कई लोग कहते हैं कि आप रेस्ट कीजिए, कई लोग कहते हैं पहली बात आप तो मैं walk ऐसे कीजिए। सारे लोगों को दाद दूंगा, बधाई दूंगा जो कि ऐसे भाग के मेट्रो पकड़ते हैं और गाड़ियों में नहीं जाते, रिक्शे में नहीं जाते। अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। अपनी गाड़ी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पार्क करिए, जी। जिससे कि टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में आना हो, न 12 टाइम्स की जाना हो, तो यार चल के जाएं। तो पहली बात तो ये अच्छी। जी। दूसरी बात ये मत सोचिए कि मुझे खाने के बाद वॉक करने से एनर्जी आएगी, नहीं। एनर्जी एक्सरसाइज से आती, विच इज़ ए डिफाइंड टाइम, डिफाइंड फ्रेम ऑफ माइंड। वो जब तक दिनचर्या में नहीं आएगी नहीं होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पुराने ज़माने में जैसे सुबह उठते थे, 1 घंटा व्यायाम होता था, वर्जिश होती थी, चाहे अखाड़े में जाते थे, चाहे पहलवानी करते थे, चाहे कुछ भी करते थे। आज नया नाम जिम दे दीजिए उसे, पर वो भी एक तरीके का है। तो अल्टीमेटली, और ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि एक्सरसाइज मीन्स स्वेटिंग। पहले पसीना आए, पसीना, फिर 45 मिनट 30 मिनट फिजिकल काम एक्टिविटीज है ना कि हाँ, गर्मी उससे पहले वार्म अप है। हाँ, जब तक पसीना नहीं आए सारी हरकत आपकी सिर्फ वार्म अप है। डॉक्टर उसके साहब खाने के बाद हाँ, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है? ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। जरूरी नहीं है ना? ना, बिल्कुल नहीं। और ये कहा जाता है कि जैसे खाने के बाद, डिनर के बाद आपको वॉक करना है, बहुत ही लेकिन अच्छी बात। लोग कहते हैं कि खाने के बाद आपको आराम करना है क्योंकि आपका नहीं। सारा खून जो है उसको पचाने में लगा हुआ है। नहीं, ये कंट्राडिक्शन थोड़ा सा साफ कीजिए। खाने के बाद में आराम तो बिल्कुल भी नहीं, लेटना तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, 3 घंटे तक खाने के बाद में बिस्तर पे नहीं लेटना है। इसीलिए पुराना नियम था सनसेट हाँ and कि dinner। साहब सूर्योदय से बाद में और सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका एक बड़ा सिंपल है कि खाने के साथ जैसे आपने खाना खाया और आप लेट गए तो खाना जो है वापस ऊपर को फूड पाइप में आता, फिर आप कहते हैं सर मुझे तो बड़ा एसिडिटी है, मेरे को बड़ी जलन है। ब्लोटिंग है या वो एसिड तो रिफ्लक्स है। हाँ, तो क्यों हुआ भाई? जो जगह जहाँ रहनी चाहिए वो वहीं रहनी चाहिए। सपोज करिए मुझे कहीं भेजें ऐसी जगह कि जहाँ लड़ाई वड़ाई हो, मैं तो गोली चला ही नहीं सकता। तो सिमिलरली एसिड का काम है स्टमक में रहना, क्योंकि स्टमक में एसिड नहीं होगा तो खाना आपका पचेगा नहीं। खाने को तोड़ने के लिए, मॉर्सल्स को छोटा छोटा बनाने के लिए एसिड ज़रूरी है। पर वो एसिड अगर यहाँ आ गया तो जलन करेगा। वो एरिया बना ही नहीं था एसिड के लिए। बिल्कुल हम बुला लेते हैं और जबरदस्ती। हाँ, हम लेट जाते हैं या इतना खा लेते हैं कि साहब वो ऊपर आ जाता है, इतना खा जगह ही लेते नहीं हैं, छोड़ते। जगह ही नहीं है।
एक ना, पोर्शन सही तो बात, खाली सही रखना होता है पेट वही- में। वही इतना, जो आयुर्वेद में कहते हैं ना, एक पोर्शन खाली रखना है, हाँ बिल्कुल रखना है सब खाली। आधा खाली, मतलब आधा खाना खा लिया, थोड़ा पानी की जगह भी रह गई। नहीं, पानी की जगह बिल्कुल नहीं पानी रखना। है गंद पानी नहीं। हाँ। क्यों नहीं पीना है पानी? पानी का इसलिए हाँ, नहीं पानी पीना, वाला भी तो है, इसलिए देर के नहीं बाद पीना पानी? कि खाना अगर आप खाते हैं ना, सॉलिड फूड को स्टमक में 3 घंटे लगते हैं। वो लगता रहता है, मतलब स्टमक बेचारा तोड़ता। इतनी बड़ी आपने बाइट खाई, आपने सेब खा चबाया लिया, भी नहीं। चबाया भी नहीं, चबाया भी नहीं। वो पुराने जमाने में दांत था, होते नहीं। पेट में दांत होते नहीं। हाथ में सही दांत बात है। वो है। पहले वो कहते थे ना दादाजी, भाई कितने दांत हैं? 32। हाँ, तो 32 32 बार चबाओ, हाँ। है ना? वो हाँ, खत्म ही बिल्कुल हो सर। गया। वो अब बंद- दांत का काम ही नहीं, सीधा गल्प कर लेते हैं। अजगर बन गया सर, पाइथन। हाँ, हमें फिर ये ज़रूरी है कि हम उसको 3 घंटे तक खाने के साथ एटलीस्ट 2 घंटे पानी ना पिए, क्योंकि पानी का एम्प्टिंग टाइम है 30 मिनट। 3 घंटे तक पानी ना पिए। 2 घंटे 2 घंटे दो तक, घंटे। 2 मतलब घंटे तक। नॉर्मली 1 घंटा से भी चल जाता है। 1 घंटा। वही बट तो ऐसा कोई मानेगा एडवाइजेबल नहीं है, सर। एडवाइजेबल है कि खाने के और पानी के अंदर गैप रखें, कोई भी लिक्विड। हाँ। आप लिक्विड लेंगे तो वो साथ में अनडाइजेस्टेड खाना अंदर ले जाएगा, तो खाना आपका बचा ही नहीं, और फिर वो काम जो स्टमक का है वो आते करेंगे। भात दाल मान लीजिए कहीं खाना, दाल में भी लिक्विड है। हाँ, हाँ, कुछ तो जगह जरा छाछ सा भी लेते हैं साथ में। पर आप अगर क्वांटिटी इतनी लेंगे हाँ, जाते हैं। तो वो आपका सॉलिड दो- फूड अंदर ले जाएगी। सर कुछ जगह जैसे छाछ दी जाती है। हाँ इस टाइप हाँ, का वो पहले ले लीजिए। आइडियली आप देखें फॉरेनर्स को जनरली वो ऑरेंज जूस लेते हैं। तो जैसे आपने सुबह आपने कहीं ब्रेकफास्ट देखा हो या कोई अमेरिकन या फॉरेनर, वो पहले ऑरेंज जूस पीते हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद खाते हैं। अच्छा, उसके भी फ़ायदे हैं ऑरेंज जूस के। अगर आपने ऑरेंज जूस लिया तो जो आयरन आपके फूड में है वो सिर्फ 10% नॉर्मली एब्जॉर्ब होता है। आपने ऑरेंज जूस लिया या लेमन डाल दिया तो 30% एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑरेंज जूस या तो- लेमन की वजह से। तो अगर हम, इसमें बड़ी साइंस है कि ये जो मीडियम है थोड़ा 30% एसिडिक, बताया ना सर। 10% से 30% आयरन, वही खाना खाया आपने, वही पालक लिया या वही चीज़ ली, पर उसका आयरन वैसे ही निकल जाता है अगर आपने थोड़ा सा उसमें नींबू या ये आपने, अब अगर किसी ने उसी आइटम में नींबू डाल दिया, हाँ, बिल्कुल सर, सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, मान लीजिए तो हमने कोई बुराई पालक में नहीं। डाल के भाई खाया। हम लोग के पास कहाँ इतना पैसा ऑरेंज जूस खरीदते हाँ। रहें, फ्रेश ऑरेंज लाएं और वो सही फ्रेश बात है, ऑरेंज सही लेकर जाएं। सही वो बात तो आप, और वो टिन वाला कभी लेना नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे, विटामिन सी की वजह से। नहीं विटामिन सी और ऑरेंज के बहुत और फायदे हैं। इट्स अ वेरी गुड नहीं, फूड। मुझे लेकिन सर, लगा आंवला ऑरेंज भी हो में- सकता है। हाँ, विटामिन सी के कारण भी है, पर एसिडिक मीडियम बन जाता है। लेकिन सर अगर ऑरेंज लेंगे उसमें मीठा भी होता है तो वो शुगर स्पाइक्स की आजकल बहुत बात बिल्कुल होती है, तो बिल्कुल। वो एक थोड़ा सा अगर आपने दिन में 5 ऑरेंज खा लिए हाँ जी। तो आप पूरे दिन शुगर नहीं ले सकते। ये WHO की गाइडलाइंस हैं कि आपके आपका शुगर इंटेक का कोटा पूरा हो गया कोटा पूरा हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको दांत सही रखने हैं या आपको अपना जो डाइजेशन ठीक रखना है, फैट नहीं बढ़ानी, तो आपकी टोटल शुगर जो है 10% ऑफ द टोटल शुगर शुड बी लाइक दिस। पूरे जितनी कैलोरी है उससे ज़्यादा 10% से ज़्यादा शुगर नहीं होनी ये चाहिए। ऑरेंज क्या सुबह ही खाना है, दिन में भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते नहीं, कभी भी खा सकते हैं, कभी हैं, भी खा सकते पर खाना कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार अपने आप को जब मर्जी इंसल्ट कर दो। यू मस्ट हैव टाइम। फिक्स टाइम। खाना खाने के बाद ले सकते हैं शुगर, मतलब वो ऑरेंज ले सकते हैं। हाँ 2 घंटे बिल्कुल 3 ले घंटे सकते हैं, बाद। बिल्कुल ले सकते हैं। 2017 का नोबेल प्राइज मिला बिल्कुल था, सर। जी जी वो इसलिए मिला था नहीं कि आपका रिदम क्या है। हमारे शरीर में सारी जगह क्लॉक्स होती, क्लॉक जीन कि आप कब सोएंगे, बाइक्रोक्स कब उठेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती जी, हैं। तो उस बायोलॉजिकल क्लॉक की डिस्कवरी में उन्होंने प्रोटीन निकाला था, पी प्रोटीन। बड़ा फेमस ग्रुप था जिन्होंने ये नोबेल प्राइज। पर उसका बेनिफिट क्या होता है कि आप उस दिनचर्या के ऊपर अपना ध्यान रखें कि यार मुझे इस समय खाना है, इस समय व्यायाम है, इस समय नहीं खाना है। हम लोग दिन भर कोई आया उसको भी चाय पिला दी, खुद भी आपने भी पी ली, गए काम से। योर सिस्टम इज नॉट टू बी इंसल्टेड। मेक श्योर यू हैव फिक्स्ड टाइम एंड फिक्स्ड अमाउंट। सर आपने कहा फैटी लीवर को लेकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हाँ। हैं। तो वो फैटी लीवर में भी आप बताते हैं कि अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक की वजह से आजकल ज़्यादा प्रॉब्लम किससे हो रही है, और फिर उस जुड़ा अगला सवाल एक और। देखिए, दोनों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अल्कोहल से कम नहीं है। भारत में करीब मैं कहूँगा
एटलीस्ट ILBS में लगभग 45 से 50% एडमिशन अल्कोहल के मरीजों के हैं। और दिल दुखता है जब देखते हैं कि यार ये तो 22 साल का है, 24 साल का है और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आया है। इतना ही 24 साल का है। अभी 2 भर्ती हैं जो लगभग 28 साल का है, एक 29 का है। अब चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो अल्कोहल की जो आदत है, जो लत लग गई है लोगों में, एक सोसाइटी का सिंबल मान लीजिए या और कुछ भी हो, तो अच्छा नहीं। तो बहुत लोगों में है और मैं कहूँगा कि ये बढ़ रहा है। तो जितना पैसा हम, तो सरकार के लिए नहीं है ये बातें, अपने लोगों के लिए हैं, जितना पैसा हम अल्कोहल के टैक्स से या रेवेन्यू से कमाते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा उन उसके इलाज। मरीज़ों के इलाज में लग जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत कोई बढ़िया बात पॉलिसी है। बनाए तो यार अपन बीमार होकर के पैसा लगाएं, उसकी जगह और कोई तरीके से रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया है, ये प्रिवेंटिव वाला एस्पेक्ट पे काम करना बन चाहिए। जाए तो बहुत अच्छा है। प्रिवेंटिव पे काम करें ना, हम लोग कहते हैं कि तो उस पिछले बीमार हो गया वर्ष जो है 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे पे कैलाश सत्यार्थी जी आए थे, हमारे को उन्होंने समय दिया था जी। और यही मुहिम चलाई थी कि साहब लोगों में, यंग पीपल में एक माइंड ऐसा हो कि नॉन अल्कोहल वाली ड्रिंक्स ले लें भाई। और भी है, जलजीरा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी आपको टेस्ट दे सकती हैं। अल्कोहल में क्या सब आता है, बियर भी आता है और बिल्कुल आता है, 100% आता है। बियर में 8% से 11%, एक बोतल भी नहीं चलेगी 15% सर। तक नहीं, साल वो में- क्वांटिटी इतनी हो जाती है। तो अगर आपने एक 600 या 700 ml की बियर की बोतल ली, हाँ जी। तो आप इमेजिन करिए कि 100 ml में 11 ग्राम हुआ, है ना? तो 700 ml में 77-80 ग्राम का अल्कोहल हो गया, विच इज़ बैड। फिर पैक के बराबर हो गया वो। पैक से डबल ट्रिपल हो ट्रिपल हो गया, गया, ज़्यादा 30 ट्रिपल हो ml गया। लेता है तो फिर ट्रिपल हो गया। सर ने बियर बर्थडे पे बोला, तो सर का एक और सजेशन मैंने सुना था कि अपने बर्थडे पे जरूर आप मेडिकल पूरा टेस्ट करा। हाँ, बहुत ज़रूरी ये है। बहुत जरूरी है। अपने बर्थडे पे जाएं, अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराएं या किसी कारण से अस्पताल जाएं। मतलब इतने मरीज आते हैं। एक अच्छा, हिंदुस्तान ही एक ऐसी कंट्री है कि मरीज के साथ 3 आदमी और आ जाते हैं। मतलब कितना प्यार मोहब्बत है परिवार में, वो भाई आ सही गया, बात वो है, वहाँ से आ गया, वो। सही बात है। तो मैं कहता हूँ अगर एक आदमी आता है और 3 साथ में आते हैं, भाई तुम भी अपना चेकअप करा लो, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। वैसे सर एक चीज बताया, यूएस में, यूरोप वगैरह में तो बहुत लोग अल्कोहल लेते हैं, हाँ, तो क्या वहाँ पे भी केस आता है? ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि यूरोप के अंदर सब जगह आज यूरोप में लिवर कैंसर 53% अल्कोहल के कारण है। तो ये नहीं है कि वहाँ पे बीमारियां कम पर सर हैं, वहाँ तो रोज लोग पीते हैं, रोज हर हाँ। आदमी लगभग पीता है। तो हर वो- आदमी पीता उनका है, लीवर पर मजबूत है, हमारा जनरली लीवर खराब है सर। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हमारे बात लिवर है? खराब होने के 3 कारण हैं हाँ जी। और ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि अगर माता पिता को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या कोई भी ऐसी बीमारी रही है, माता पिता या उनको माता पिता या दादा दादी को अगर कोई भी ऐसी बीमारी रही क्या क्या है हो, सर उसमें? पहला ब्लड प्रेशर, मोटापा, मोटापा, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, कोई सा भी कैंसर या गॉल ब्लैडर में स्टोन, अगर उनको ऐसी कोई सी भी बीमारी रही हो, माता या पिता, दादा दादी, नाना नानी, तो आपको ये सब चीज़ें विरासत में मिलेंगी। आप मेरी किताब में भी पेज नंबर 290, बड़ा इम्पॉर्टेंट पेज है, उसमें सिर्फ 10 कमांडमेंट है। पहला कमांडमेंट है कि अपनी आप जन्म पत्री बनाएं। जन्म पत्री कैसे बनाएंगे? माँ से, बाप से। लोग सोचते हैं विरासत में अपने को यार ज़मीन मिल गई, वो घर मिल गया, वो गाड़ी मिल गई, गहने मिल गए, वो नहीं। माता पिता से हमें क्या मिला, ये एक ट्री, पूरी फैमिली ट्री अपनी बना के रखें, तब आपको अंदाज होगा कि मुझे क्या मिला। अच्छा, फिर मुझे क्या मिला उससे और मेरे बच्चों को क्या मिलेगा। हाँ, मेरे से वही जीन्स आगे ट्रांसफर। अगर मुझे डायबिटीज़ या बीपी है तो मैं वो पास करने का एक गुनाहगार हो आप सकता डरा हूँ। रहे हैं। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। और हम वो अगर 10 कमांडेंट्स हैं, क्या हम छाप सकते हैं? छाप लेते हैं? बिल्कुल छाप सकते हैं। 10 कमांडमेंट है उसमें, तो पहला कमांडमेंट सबसे पहले यही है कि आप एक अपना फैमिली ट्री, अपनी जन्म पत्री पूरी खुद बनाएं। दूसरा, फैमिली ट्री में यही देखना है सिर्फ। दूसरा जो है कमांडमेंट या जो सलाह है कि यार अब मैं किस कैटेगरी का हूँ, अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो, मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ। तो 4 तरह के लोग हैं। पहला वो है
कि जिसके माता पिता को कोई दादा दादी सब स्वस्थ थे, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, तो भाई मैं एक ऐसा बहुत लकी आदमी हूँ। तो मेरा क्या काम है यार, मैं अपनी किस्मत नहीं बिगाड़ूँ। अब मुझे ज़िंदगी भर ग्रीन से रेड नहीं होना, ग्रीन में ही रहना। तो मैं फर्स्ट कैटेगरी का, और ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जिनके यहाँ कोई बीमारी नहीं। दादा दादी के बाद आपको, माता पिता को नहीं? सभी को, दादा दादी माता पिता वो triple- उनको थी, एनी पैटर्न, एनी मतलब फैमिली मेंबर, एंड यू ऑल्सो हैव इट। थर्ड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी वाला बंदा ठीक होने का प्रयास कर सकता है, यहाँ तक पॉसिबल, यहाँ तक उम्मीद है। पॉसिबल है कि वो प्रयास कर सकता। चौथी कैटेगरी का वो है थोड़ा सा अच्छा आदमी नहीं है, जिसको ये सब चीज़ें मिली विरासत में, और वो ये सब जानते हुए भी कहता है नहीं साहब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो फोर्थ कैटेगरी वाले लोग जो है ना, तो 4 कैटेगरी के लोग दुनिया में मेरे विचार से हो सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि भाई चौथी कैटेगरी वाले को समझाएं कि भैया देख तू करे तो तेरे को फ़ायदा हो सकता है, कल नहीं, आज नहीं, कल से शुरू कर दे, परसों से कर दे, पर ध्यान में आ जाए उसके। बता ही शुड नॉट बी सेइंग कि साहब जो है नॉलेज नहीं है मेरे को, इग्नोरेंस है, तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे वो बच्चा था, उसको पता ही नहीं था। दूसरा, अगर आप बीमारी मदर फादर के कारण पैदा हुए हैं किसी कारण से, और आप बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं, हो सकते हैं, अपने जीन्स बदल सकते हैं, जीन्स नहीं मतलब उनका दुष्प्रभाव बदल सकते हैं, और बच्चों पे भी उनका दुष्प्रभाव नहीं। तो इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि भाई अगर आप बिगड़े हुए हो तो बच्चे पैदा मत करो, बिकॉज वो जो बच्चा पैदा हो रहा है जो माता के पेट में है, उसे तो पता ही नहीं है कि यार मेरे माँ बाप को क्या बीमारी है, मैं क्या लेके पैदा हो रहा हूँ। द चाइल्ड इन द वूम डज नॉट नो। पर क्या उसको अधिकार नहीं है? उस बच्चे को ये अधिकार नहीं है माता पिता से पूछने का, भाई मुझे क्यों लाए दुनिया में? अगर आपको पता था कि आप हेल्दी नहीं हो तो थोड़ा हेल्दी होकर के पैदा करते, क्यों अनहेल्दी हालात में मुझे पैदा कर रहे हो? तो और पहले 10 साल में बच्चे के लिए बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप अनहेल्दी हैं कैसे भी हैं, तो उसको 10 साल में एजुकेशन से ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान रखें। मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि लोगों को ये इस बात बात बड़ी- से परेशानी होगी, ये बात बड़ी बात। पर ये परेशानी ज़रूरी। अगर हमें अपनी नस्ल को ठीक रखना है, हमें अपने भारतीय लोगों की भारतीयता को, हमारी उम्र को ठीक रखना है। दूसरा, इंडियंस जो ड्रिंक के साथ में उनका थोड़ा सेंट्रल ओबेसिटी, हिंदुस्तानियों की खासियत है कि उनके पेट में और पेट के चारों तरफ विसरल फैट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है, और वो फैट अल्कोहल के साथ में बुरी होती है। तो अगर आप ओवरवेट हैं या डायबिटिक हैं तो मान के चलें कि 2 से 2.5 गुना ज़्यादा लिवर डिजीज़ होगी। तो ओबीस को 2 गुना ज़्यादा है, ओबीस प्लस अल्कोहल में समझ लीजिए 4 गुना ज़्यादा बीमारियां, सिरोसिस, कैंसर हो सकती है। और तीसरा, हम लोगों के जीन्स हैं वो ऐसे हो गए कि स्मॉलर ड्यूरेशन ऑफ ड्रिंकिंग, स्मॉलर अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग गिव्स यू मोर सीवियर डिजीज एंड ऑल्सो मोर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर डिजीज। ये इंडियंस के ये लिए, मतलब इंडियंस के खास लिए तौर पे बहुत खास तौर जो हम से। लोग कहते हैं स्मॉल यूके अमाउंट में पीना, स्मॉलर बार-बार अमाउंट नहीं, आपने अगर एक वेस्टर्नर को लें कि वो इतना ड्रिंक ले लेते हैं, तो इंडियंस का स्मॉलर अमाउंट ऑफ ड्रिंक, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ ड्रिंकिंग gives you more severe disease and in a more aggressive form, more complications of disease। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि भैया पड़ोसी से भी दुश्मनी हो तो भी ना दें, ज़रूरत हो तो कभी इक्का दुक्का कभी ले लिया ऐसा, बट डोंट मेक इट इनटू ए हैबिट। सर आप बता रहे थे मोटापा कम करने के हाँ। बेस्ट उपाय, वो बहुत जरूरी है सर, अगर आप बता दें तो। अब आपने जरूरत तो बता दी, हाँ। नहीं करोगे तो भाई भुगतोगे। हाँ, अब आप समझ लो। देखिए मोटापा जो आप लोग मानते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन पता होगी बस, कि हम लोग ये सोचें कि हर मोटा आदमी ख़राब है या हर मोटे आदमी को बीमारी होगी, ऐसा नहीं। पर हाँ, मोटापे से बचना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद में होने के बाद में इलाज थोड़ा सा मुश्किल है।
तो अगर हम लोग, जैसे आपका टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग है, आप नीचे एक वेइंग स्केल रख दो, जहाँ पंचिंग एरिया है वहाँ पे वेइंग स्केल रख दो, बिल्कुल सर। तो पता लग जाएगा यार कि हम आज किस हालत में हैं, कहाँ पहुँचे हैं। तो पहला तो आपको मार्गदर्शन वहीं से मिल जाए, माइंडसेट चेंज हो जाए कि हाँ भाई आज मैं कैसा हूँ, क्योंकि लिवर इज़ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट विल गिव यू एन आइडिया कि भाई कितना आया और कितना गया। ज़्यादा आएगा तो फिर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट इनपुट बराबर हो, आउटपुट ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा होना आपकी चाहिए। बातों को ऐसे समझाने के लिए मैंने यहाँ कहा, पता नहीं गलत है सही, कि हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य आपका हार्ट है और चाणक्य आपका लिवर है। मैंने ये कहा। ये ठीक कहा आपने, ठीक कहा ना? वायरिंग वो सही करता है। गाइडिंग वो है, मेन वो है। क्योंकि चंद्रगुप्त चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त मौर्य का कोई रोल नहीं है। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होता तो फिर चाणक्य के लिए समस्या थी, कहाँ से अच्छा मिलता, कहाँ से अच्छा मिलता। तो इसलिए ये चाणक्य है उसका आप ध्यान नहीं, रखें। दिल का नाम जो है ना, पहले लोग जिगर कहते थे, उनको पता नहीं था कि जिगर- यार दिल जिगर है। का जिगर, टुकड़ा, जिगरी यार है, जिगर जिगरी मतलब दोस्त है मेरा। जिगरी दोस्त हमने है, हेडिंग भी दिया है। जिगरी दोस्त है। जिगरी दोस्त। जी, ये हमारा जिगरी दोस्त। जिगरी दोस्त है। जी जी। हाँ सर, तो आप- वजन घटाने के बेहतरीन उपाय जो कि टाइम तो- टेस्टेड है। हाँ, पहला तो अगर आप नियम से खाएं, और डिनर प्लेट की जगह अगर आप स्वीट डिश वाली प्लेट में खाएं, डेजर्ट प्लेट में खाना लें। पोर्शन शुड बी लेस। ये तो बड़ा सर मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ छोटे प्लेट में। मेरे घर वाले परेशान थे शुरुआत में, इतना सा प्लेट लेता था वो, इतना सा। भैया इनके घर मत जाना। साइकोलॉजिकल होता है ना, हाँ, हमें नहीं, पेपर दिखाना है, छोटी प्लेट पर आप अगर कहीं जापानीज जाएं जी। तो नॉर्मल जापानीज फर्स्ट क्लास डिनर में भी आपको वो डेजर्ट प्लेट ही मिलेगी। आपको डिनर प्लेट बड़ी वाली जो हम लोग लेते हैं, बल्कि जो थाली लेते हैं, थाल थाल सर थाल। सर अगर हमारे घर के लोगों का फंक्शन होता है तो हम लोग वो प्लेट उठाते नहीं ताकि वो गिनती में आ गई, हम तो स्वीडिश वाली प्लेट में खा लेते हैं। नहीं, इसमें माइंड सेट के लिए व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट एंड व्हेन टू ईट, ऑल दीज 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि भोजन तो आपका जीवन है, फ्यूल है आपकी। बिल्कुल। आप कभी देखो पेट्रोल भराने जाते हैं तो क्या कभी खराब पेट्रोल भराते हैं, या कभी टैंक को ओवरफिल कराते हैं? नहीं सर। वो बाहर निकल आता है क्या सब। बात है। तो कभी टैंक को ओवरफिल नहीं करते, फर्स्ट क्लास क्वालिटी का बढ़िया से बढ़िया ऑयल डलवाते हैं कि यार मेरी गाड़ी का इंजन चलता रहे। बिल्कुल। और अपने लिए जो मर्जी है ऑयल डाल लो, जितना मर्जी है डाल लो, जब मर्जी है डाल लो। अरे भाई टैंक खाली नहीं हुआ, फिर से जो मर्जी जब मर्जी और जितना टैंक- मर्जी। जितना मर्जी, टैंक खाली नहीं हुआ और आप डालेंगे, तो वो एक नुकसानदायक सिस्टम चीज से है चलना होगा। आपको। तो मोटापे को घटाने के लिए पहला अपने को जो समझ है कि यार मेरी गाड़ी, मेरी बॉडी मुझे स्वस्थ, और यही इस किताब में भी है जी। कि इसको कंपेयर किया है इंजन से। जरा सी आवाज़ होती है गाड़ी में, आप मैकेनिक के ले जाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं टाइम पे, एक दिन लेट नहीं, पहले कराते हैं, और अपनी बॉडी की सर्विसिंग नहीं कराते, कभी नहीं कराते। दूसरा मोटापा घटाने का तरीका है कि जो आप कई बार फ्रूट्स भी जो है ना, जिसके अंदर बहुत मीठे होते हैं, उनसे भी आम। बहुत आप आम पे वार करेंगे, हमें मालूम है आमों का राजा है और आप उस पे वार करेंगे। नहीं, आप जरूर खाएं आम, पर उसे पचाएं। कैसे बचे? हाँ, पचाने के लिए तो हरकत करनी पड़ेगी। हरकत में बढ़ दूसरा गए। क्या बताया तुमने? तो इसमें ध्यान रखें, फ्रूट्स में भी जो बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रूट्स हैं मैं बोलता रहता हूँ, उनको थोड़ा सा ध्यान से रखें, और 40 to 50% खाना जो है ना वो अनप्रोसेस्ड, अनकुक्ड फूड होना चाहिए, क्योंकि ये लिविंग चीज़ें हैं। सही आप बात, प्लांट्स जो है ना, ये लाइव चीज़ें हैं। आप वही हल्दी लेके सुखा करके उसको आप करक्यूमिन बना करके और कैप्सूल में खाओ, कोई मज़ा नहीं। एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम पर। एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो दूसरा वज़न घटाने का है, और इससे आपका पेट भी भर जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर आपका पेट भर गया, पेट का क्या निदान है कि जब तक वो स्ट्रेच नहीं होता, दिमाग में मैसेज नहीं जाता कि पेट भर गया। आप क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि द स्ट्रेच रिफ्लेक्स ऑफ द स्टमक हैज़ नॉट बिकम मोर। तो एक तो धीरे धीरे खाएंगे, धीरे धीरे खाने से, और ऐसी चीज़ें जिनमें कैलोरीज नहीं हैं, तो आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगी और ब्रेन कहेगा हाँ हो यार, गया, हो गया, सैटाइटी सेंटर कहते स्ट्रेचिंग हैं। वाली बात समझ नहीं आई। मैं बताऊं, जैसे आप बहुत सा पानी पीते हैं तो पानी से भी आपका पेट भर जाना चाहिए, क्योंकि तुरंत निकल जाता है। पर ऐसी चीज़ों में नहीं निकलेंगी
तो पेट जो है नॉर्मली इतना स्ट्रेच हो गया, तो माइंड का सेटाइटी सेंटर होता है ब्रेन का, वो कहता है हाँ भाई पेट भर गया। किससे भरा उससे मतलब नहीं। उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल सही कहा लोकेश ने कि किससे भरा इससे मतलब नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेच है। तो जैसे हम लोग किसी का बहुत ज़्यादा वजन होता है तो क्या करते हैं, पेट में बलून डालते हैं, इसे इंट्रागैस्ट्रिक बलून कहते हैं। बलून में 500-600 ml पानी डाल देते हैं, तो पेट भरा, वो कहता है सर मुझे तो भूख ही नहीं, और उसका धीरे 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 वजन कम होने लग जाता है, और वजन कम होता है, खर्चा होता है, कमाई है ही नहीं, घट जाता है। बहुत बढ़िया, जमा पूंजी खर्च होने लगा। हाँ, जमा पूंजी खर्च है, जी। आपके सारे बॉन्ड्स निकल जाते हैं, एफडी टूट जाती है सर। सर एक चीज बताइए, जैसे कई बार क्या होता है कि भूख लगती है, तो मतलब प्यास लगी अब भूख लगी, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार वो भूख भी पानी की हो सकती है, यानी कि बॉडी को पानी की जरूरत है, लेकिन आप समझ रहे हो भूख लग रही है, तो आप पानी पीते तो आपकी भूख चली जाती है। जो ही आप टाइमिंग एडजस्ट कर लोगे ना, जैसे एग्जाम में पेपर देने जाते हो, मालूम है यार 9 से 12 है, मजा ले कि आप इधर उधर हो जाओ, यार खाने का ये टाइम है, लंच का टाइम है, जीवन एकदम सिंपल हो जाएगा। सर आप अपनी रूटीन बता देंगे? मेरी? लगे हाथों सुबह सबसे मैंने पहले आप क्या बताई दी पीते हैं? आपने, विस्की के अलावा आप सुबह सबसे पहले मैं विस्की तो कुछ पीते भी ही नहीं हैं, पीता। उसके अलावा क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं लेता। सबसे पहले आप पीने में क्या लेते हैं? मैं उठते- कुछ भी पानी नहीं पीता। पानी प्लेन वाटर, थोड़ा सा पानी लिया और फिर अपना फिर चला नाश्ते में जाता क्या हूँ। आप लेते हैं? तो सिर्फ फ्रूट्स लेता हूँ। फ्रूट्स लेते हैं? हाँ। सैलेड अच्छा है या फ्रूट अच्छा नहीं, है? फ्रूट बस- सुबह तो फ्रूट्स ही लेता हूँ, एप्पल है और पपाया है। अच्छा, फिर उसके बाद उसके बाद में 12 बजे या 1 बजे जब भी टाइम मिलता है, लेकिन 12 सर, से सलाद क्यों नहीं लेते? वो 12 इस- से 1 में इतना बड़ा मैं बोल। कह रहा हूँ आप जब First- कोई एप्पल इज वेरी गुड, एप्पल जो है ना उसके फायदे ही फायदे। अच्छा है। खाली पेट में सर। खाली पेट में एप्पल के तो फायदे ही फायदे। मैं तो कहता हूँ पहले सलाद लीजिए, इनको वजन कम करना पड़ेगा। नहीं, वजन तो मतलब हो आपको तो सकता कम नहीं करना है, है, आपके लिए क्या है? पर सलाद जो है वो मतलब लंच होता है मेरा, सैलेड इज माय लंच, सर, स्प्राउट्स सर, एंड लेकिन- सैलेड्स। एप्पल में ये कहते हैं कि थोड़ा सा वो शुगर स्पाइक्स हो सकते हैं, नहीं। थोड़ा सा क्योंकि मीठी होने की वजह से। नहीं ऐसा नहीं, फर्स्ट थिंग जो है वो सैलेड हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं आई थिंक लोकेश गुरु का एप्पल कहना दो अगर आप रोज के सेब ले लें हाँ जी। तो फायदे ही फायदे, क्योंकि एप्पल में जो खासियत है वो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बहुत अच्छे बना देता है। ये एप्पल जो है उसको दोपहर में भी तो ले सकते हैं। हाँ, कभी भी ले लें, पर जी, 2 मैंने एप्पल्स सुना ए है डे, सलाद नॉट का- 1 एप्पल, 2 एप्पल्स ए डे। अभी सुने ना पहले। और पूरा खाना फिर कब खाते हैं आप? पहले रात को ही खाता हूँ, रात को कितने 1 मील ए डे। अच्छा, 1 मील ए डे। सर ने कहा जैसे एप्पल लिया सुबह, पपाया लिया, फिर फिर सैलेड्स और स्प्राउट्स ले लिए, अच्छा अच्छा, बटर मिल्क ले लिया कभी अगर गर्मियाँ हैं, हाँ। और फिर रात को खाना खाया, और दिन में फिर खाना और नहीं, सुबह एक बार कॉफी पी लेता हूँ। और दिन में खाना नहीं। कॉफी, ब्लैक कॉफी, नहीं, ये कॉफी हो गई, ये खाना हो गया ना, Black coffee सैलेड्स पीते इज हैं? कॉफी, ब्लैक कॉफी थोड़ा सा मिल्क डाले, चीनी नहीं डालता। चीनी। अच्छा, और और फिर दिन शाम में को फिर कोई खाना लंच नहीं होता, फिर हो गया। नहीं, लंच हो गया ना, यही वही लंच है। वही बस। और और एकाहारी इज बेटर। रात का खाना कितने बजे सर? रात कई बार मरीजों के कारण लेट हो जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 7-8 बजे तक खा लूँ, कोशिश करता हूँ, पर कई बार तो हार रात में जाता क्या हूँ। खाना प्रेफर करते हैं सर? जो बना देती है भाई, चावल रोटी सब नहीं कुछ? चावल नहीं, नहीं। कभी रेयरली, बट Rarely। बाकी तो रोटी वगैरह। हाँ। रोटी और आजकल जनरली ज्वार की या वो चेंज कर Millets दिया वाली, गया, millets। मिलेट्स वाली, वो बहुत जी। फायदेमंद है। नॉनवेज नॉनवेज में खाता नहीं नहीं। ऐसे general नहीं, सर। प्रेफर तो मैं किसी का मतलब, हाँ, बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं, पर उसमें ऑयल जो है और वो बहुत चीज़ें ना हो, बाकी कोई बुराई नहीं है उसके Fish अंदर। is हाँ, good। फिश इज़ वेरी गुड, कोई बुराई नहीं। लिवर के लिए भी ठीक है। हाँ, आप- और आप सर- क्यों नहीं खाते सर? अब आदत आप- नहीं, शुरू से नहीं खाते, शुरू से बचपन नहीं से? ना। सर आपको कुछ मट्ठा। योग हाँ, मट्ठा बहुत अच्छा है, मट्ठा सर खाने के बाद लेना चाहिए सर। खाने के बाद ले कभी भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते कभी ले कोई सकते हैं। बुराई नहीं है सर, पर लिक्विड ज़्यादा हो तो थोड़ा सा वो रहता है। सर आप योग करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं? मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योग तो नहीं, योग नहीं, योगासन, मेरे विचार हैं, प्राणायाम, इतना समय नहीं, ध्यान, आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं? सर जिंदगी बट को आई बदल डू देते 1 hour of gym अच्छा, and that time I don't listen to any phone, nothing, कभी भी नहीं, हैं। एक्सरसाइज नहीं छोड़ते आप, एक्सरसाइज कभी नहीं छोड़ते। कभी, अनलेस कि दिल्ली में नहीं हूँ और जहाँ हूँ वहाँ पे सुविधा नहीं हो, तो वो वजन घटाने जैसे उसका फायदा बड़ा है। उससे क्या होता है, अगर आपने सुबह अपना एक्सरसाइज कर लिया तो दिन भर मसल्स ऐसे ऐसे एक करती हैं, और उसका दिन भर एनर्जी जो है ना Calorie आपकी burn होता है। बर्न होती रहती है, एंड एक बॉडी रिलीज करती है एंडोर्फिन, जिसे हाँ, हैप्पी endorphin। हार्मोन्स बिल्कुल कहते हैं। जी, तो यार दिन भर आदमी खुश रहता है, मतलब एक्सरसाइज एक्सरसाइज किया, और अगर नहीं किया तो दुख पाते हैं, हम ही दुख पाते हैं, और कर लिया
तो खुद भी खुशी होती है और लोग भी थोड़ा फायदा उठा सकते हैं कि भाई आज मूड ठीक है, वैसे ठीक ही क्या रहेगा। बात सर सर को कब से कहते हैं कि एक्सरसाइज किया करिए, नहीं करते हैं। तभी गुस्सा करते हैं इन पे। तो सर आप वजन घटाने के लिए 2-3 चीजें बता दी, और 3-4 चीजें और बता दें तो हम आगे हाँ, तो बढ़ेंगे। एक जो है आपका डाइट अनकुक्ड फूड का ज़्यादा होना चाहिए, जी, और पेट को थोड़ा सा आधा ही भरें, पेट आधा वही उसको जो पूरा भरना उचित नहीं। कुछ पानी से भरे कुछ। हाँ, पानी पानी पहले- नहीं, पानी बाद पहले ले लें, में। बाकी खाना खाने से से पहले ही, अगर पानी हाँ, पीना हो तो हाँ, वही 1 घंटा का आधा गैप घंटा है। पहले ले आधा सकते घंटा। हैं, 15 मिनट आधा घंटा पहले। और लेट नहीं खाएं खाना, वही खाना जो आप शाम को 7-8 बजे खाएं उससे, और रात को 10 बजे खाएं तो 15% कैलोरीज ज़्यादा निकल जाती हैं, मतलब आपके बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दिस इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया, टू ईट अर्ली इज़ मच बेटर। सेम फूड, इस पे बड़ा एक्सपेरिमेंट है चूहों पे कि रात को खाया दिन में खाया कौन मोटा हुआ कैसे, तो ये एक टू ईट अर्ली, to eat early is better. The same food will give you more fat and calories if you eat late. अगर कोई 10 बजे खा रहा है मान लीजिए और 2 बजे सो रहा है, ये तो बहुत ही मतलब अपने ऊपर lifestyle- जुल्म है। ये अपने बारे में कह रही हैं। हाँ, life नहीं, है। आपकी लाइफ ऐसी जर्नलिस्ट की होती है। हाँ। जर्नलिस्ट की ज़्यादातर लाइफ तो लोग- शुरुआत ही शाम से होती है, हाँ, वही क्योंकि सारी दिन की खबरें देनी होती हैं। सही बात है। तो और सबका जो साइकिल है ऐसा ही सबका है, साइकिल उनका। ऐसा है। वो गैप तो रखते हैं खाने और सोने के बीच में। अगर आपकी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं और लोग जनरली ज़्यादा खा लेते हैं, जैसे नाइट शिफ्ट में है, कॉल सेंटर में है, आप लोगों के हैं कि आप बैठे हैं, तो मैं इसके लिए ना, कई लोग कहते हैं कि रात में भूख लग जाती है जगने पर, मैंने उसका उपाय बताया। मैंने कहा कि शाम में अच्छे से सलाद खा लो, हाँ भर पेट खा लो, स्प्राउट्स खा लो, हाँ, खत्म कर दो। खत्म। पेट भर जाएगा, रात में जगते रहो, रात में 2 बजे रात में सोना। दिक्कत तो नहीं? कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। नहीं, कभी भी खाओ, अनकुक कभी भी खाओ, सारी दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो वजन घटाने के आप और कुछ बताना चाहें? वेल, आगे- फिर शरीर को थोड़ा सा एक्सरसाइज, और हरकत- एक्सरसाइज हरकत। जो है, कितनी देर, कौन सी वाली? हाँ, करीब करीब 50% तो एरोबिक और 50% रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। और एरोबिक में जैसे आप क्रॉस ट्रेनर हैं, ट्रेडमिल हैं, दौड़ना है, ये सारे बहुत अच्छे हैं, पर वेट्स लिए बिना, रेजिस्टेंस के बिना नहीं। 50 साल के ऊपर हर साल आप 1% मसल लूज करते हैं। 60 के हो गए तो 10% मसल मास कम हो गया। 70 पे 20, फिर कहते हैं सर वो हिल चल नहीं पाते, गिर जाते हैं। अरे भाई, मसल्स तो बना ही नहीं। सही बात है। तो आपको ये एक्सरसाइज की ज़िंदगी भर मेरी मसल्स पॉजिटिव में रहे, ये पूरी लाइफ करनी पड़ेगी। तो 50 साल बाद भी आप कोशिश कर सकते हैं मसल बनाने की? कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं? उससे पहले ही करनी है, मतलब लेट तो होने के बाद फ़ायदा ही नहीं। लेकिन अगर लेट हो गया तो भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, फिर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर इट इज़ रिकवरेबल। सर, जब जागो तभी सवेरा, हाँ, सच्चाई है ये। क्या बात है, जब जागो तभी सवेरा। सही बात। लेट करने का कोई मतलब नहीं। बुजुर्ग लोगों का ना, वो जैसे हाथ से सामान छूटने लगता है, ग्रिप खत्म हो जाती है, ग्रिप, मसल्स सही उनकी काम नहीं सही। करती, इसमें हो एक जाती हैं। किताब में कहानी है पूरी, एक बुजुर्ग आदमी की, 75 साल के थे, घुटने की प्रॉब्लम थी, चल नहीं पाते थे, उनको कैसे एक्सरसाइज करें। बड़ा आसान है। ऐसे व्यक्ति के लिए कुर्सी पे बैठे हुए आजकल साइकिल आती है, आपको कहीं साइकिल पे नहीं चढ़ना, आप अखबार पढ़ रहे हैं और साइकिल चलाते जाइए। तो दीज आर हाफ बाइक्स, एंड हाफ बाइक्स जो हैं उसके साथ में वो भी होता है, तो आप आगे- हाँ, चाहें बिल्कुल सर। तो आप ये भी कर सकते हैं, पैरों से भी चला सकते हैं। उतने से काम बन जाएगा? है? हाँ। नहीं, उनको तो ऐसा मतलब दिन में चला 3 बार करनी हो हो पड़ेगी, जाएगा। आप पर 4 सेट कुछ- 5 सेट का हाँ। पुशअप्स मारिए, तो आपके वो भी तो काफी। लिवर की बीमारियों का सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो नया तरीका हम लोग सोचते हैं और करते हैं कि आप मसल्स बना दीजिए, क्योंकि मसल कैन टेक सम फंक्शन ऑफ लिवर। जो अमोनिया को निकालना है, वो मसल भी अमोनिया निकाल सकती है, मसल उसको यूज़ करके ख़त्म कर सकती है। तो मसल्स अगर नहीं है और लिवर भी नहीं है, वो तो गया, या तो वो नया लिवर लगाए, और लिवर नहीं मिले तो कम से कम मसल तो बना ले अपनी। तो मसल बनाने से उसके लिवर की रिकवरी में, उसके डैमेज में बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब जैसे क्या फ़ायदा हो सकता है, मैं एक बहुत साइंटिफिक बात है पर बहुत आसानी से बताता हूँ। जब मसल आप बनाते हैं तो मसल से कुछ चीज़ें निकलती हैं, हम उन्हें मायोकाइंस कहते हैं। तो मायोकाइंस जाते हैं मसल से आपके लिवर में, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, हर जगह रीजेनरेशन कर देते हैं। मायोकाइन, मायोकाइंस ये मसल से निकलता है। मसल से निकलते हैं, हम्म। और लिवर में लिवर में, दिमाग में, बोन्स में, हर जगह जा कर के
आपको नया रीजेनरेशन का लेकिन एक ब्रेन सिस्टम। वगैरह तो रीजनरेट होता है। और बिल्कुल होता है, ब्रेन कैसे नहीं होता रीजनरेट? ये तो लीवर कि कहते हैं नहीं, न्यूरॉन्स नहीं, एक बार नहीं, मर जाए तो दोबारा नहीं 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 होते, ऐसा ऐसा सुना है। नहीं, ये सारी गलत चीज़ें सुना है। बदल गई गलत सुना है। पिछले 1-2 साल में, तो बहुत ही साइंस चेंज हो गई। तो इसलिए फिर मसल्स से अगर हम, जैसे आप, और फ़ायदे हैं हार्मोन्स जो बने एंडोर्फिन, तो वो पूरा आपका सिस्टम ठीक रखते हैं। फिर वेट घटाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप, कैलोरी काउंट करना। हाँ, पर मैं इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ कैलोरी काउंट पे, क्योंकि लोग जानते नहीं, क्योंकि भारत में खाने पे लिखा नहीं होता कितनी कैलोरी जैसे विदेश में होता है, सही है बात। ना। पर अपना भोजन वही रखें जो आप नॉर्मली लेते आते हैं, ट्रेडिशनल जो जो क्लासिकल हमारे साथ ही। जो आप रोज़ खाते हैं। अच्छा, अब जैसे आप 3 दिन बाहर गए तो वहाँ तो पूरा आतंकवाद हो गया पेट में। आज आपने वो गरम खा लिया, 4 जलेबी खा ली, 2 समोसे खा लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत खाओ, पर ये मान के चलो कि आप पेट में क्या लेके जा रहे हो। तूफान। फिर कहते हैं सर लूज मोशन हो गए, सर मैं बाहर गया था, पेट ठीक नहीं रहा। बट डोंट मेक योर सेल्फ अनहेल्दी बाई ईटिंग। तो कहीं जाना भी है तो अपना खा के घर से जा सकते हैं, पर नहीं जाना है वहाँ जाके दोस्त को खुशी रखना है तो खाएं अपनी चॉइस का, पर बीमार ना पड़े उससे, और उससे वज़न ना बढ़े। और रेगुलरली ऐसा नहीं कि हर रोज़ पार्टी पे ही जाना है और हर रोज़ अपने को नया डिफरेंट खाना खाना है, ऐसा नहीं। सर ये एक गाइडेंस दे देंगे कि जैसे हम मान लीजिए हम पार्टी में गए, ये बहुत बढ़िया पार्टी करते हैं, तो पहले वहाँ पे फ्रूट्स भी होता है, वहाँ चाट भी होती है, स्नैक्स भी होते हैं, फिर पूरा खाना होता है, फिर स्वीट डिश होती है। आप कोई बता सकते हैं कि आप इस क्रम से करें या नहीं, ऐसा मैं करें? कोई क्रम नहीं ऐसा गाइड बताऊंगा, दे दे तो मैं कोई क्रम नहीं बड़ी मेहरबानी बताऊंगा, पर रहेगी। खाना गर्म हो तो उससे बीमारियां नहीं होती। पहले फ्रूट्स स्पेशली खा सकते हैं, शुरुआत फ्रूट से हाँ, कर खा लें, कोई सकते दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से एंड फ्रूट से कर लें। एंड फ्रूट से। हाँ, थोड़ा अच्छा, बहुत चाहे स्वीट डिश तो नहीं। है। हाँ, मैं वही कहने वाला, स्वीट डिश फ्रूट को थोड़ा स्वीट डिश की तरह यूज़ कर लें। फ्रूट को स्वीट डिश बनाएं, स्वीट डिश को निकाल दें बाहर। हाँ, गरम खाना से खाना गरम लें। जैसे कि किसी को अगर मोटापा ना हो, फैटी लीवर की स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा? हाँ, बहुत अच्छा और कोई लक्षण क्या है, क्या शरीर में कोई हमने लक्षण है? जी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में करीब 6000 लोगों की स्टडी करी, जी। वो अभी छपी है 1 महीना पहले, और उस पर दुनिया भर में एडिटोरियल आ गए। जी तो 6000 लोगों में से करीब 57% में, दिल्ली में 2 में से 1 के लिवर में फैटी लिवर। ये साधारण जनता, कितने में सर? 2 में से 1 के 50%। हाँ 50%। 57% में 57% फैटी लिवर निकला, और 11% ऐसे लोग थे जो कि मोटे नहीं थे, बिल्कुल पतले दुबले थे, उनमें भी उनके अंदर फैटी लिवर निकला। 2 में से 1 फैटी लीवर, उसमें भी 100 में 11। हाँ, 100 में से जिनमें 11 फैटी लिवर था जो उनमें मोटे 100 नहीं वाली थे, है। मोटे नहीं। मोटे नहीं थे। तो जो मोटे नहीं हैं वो जनरली 3rd जनरेशन है। दादा दादी को मोटापा था, नाना नानी को था, पर उनके बाद में उनके ऊपर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, वो लंबे जिए 90 साल तक। फिर नेक्स्ट जनरेशन आई माता पिता की, वो लोग भी जिए अच्छे से, पर उनको जरा सा भी कुछ खाते तो वो बीमार हो जाते। अब हमारी जनरेशन आई, अब 25 साल का है, पतला दुबला है, पर बीपी हाई है। तो ये 3rd जनरेशन में, दिस इज कॉल्ड वॉकिंग जीन थ्योरी। The walking genes are those genes which were stimulated, which were in hyper function at that time. They come down and come down. तो जैसे मदर को गॉल ब्लैडर में पथरी है 50 साल में, तो बिटिया को हो गई 30-35 साल में, उससे छोटे को हो गई मे बी 20 साल में, और अब 3 साल 5 साल के बच्चे, उनमें भी गॉल ब्लैडर में पथरी मिलने लगी। सर एक बेसिक चीज पूछना चाहता है कि कोई बीमारी है तो 2 चीजें हैं, एक जीन्स है और एक एनवायरनमेंट है। मुझे जीन्स में मिल गया, मैंने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर लिया, तो क्या मैं बचूंगा नहीं? ये बहुत बहुत हद तक बच जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। लोग कहते हैं साहब बड़ा स्ट्रेस था, बीपी हो गया, कि सर बहुत काम कराते थे मित्तल साहब, तो बहुत टेंशन देते थे, बड़ा डांटते थे, तो साहब मेरे को बीपी हो गया। तो जो लोग कहते हैं कि सर काम का स्ट्रेस था इसलिए बीपी हो गया, वो सही नहीं है। इट इज़ नॉट द वर्क स्ट्रेस, इट इज़ जनरली योर वे ऑफ लिविंग, और वो एनवायरनमेंट जो है वो आपको डिसाइड करना है, डिसिप्लिन आपको रखना है। तो थोड़ा तो जीन्स का असर है, माँ बाप से मिला,
पर दूसरा, वर्क इज नेवर ए स्ट्रेस, इट शुड बी ए प्लेजर, इट्स ए वेंटिलेशन ऑफ योर थॉट्स, क्रिएटिविटी की जगह है आपकी, आपके लिए दुनिया में सृजन करने का एक मौका है। पर अगर आप उसको बिगाड़ दें, उसी को स्ट्रेस बना लें, कभी नहीं ऐसा करें। वर्क शुड नेवर बी, सारे खुश लग रहे हैं, तो वर्क इज नेवर ए स्ट्रेस, वर्क शुड नॉट गिव यू हाई ब्लड प्रेशर, इट इज़ योर वे ऑफ लिविंग। तो जो आपने कहा ना एनवायरनमेंट और जीन्स, इसमें जीन्स का बहुत रोल है, पर आप ओवरकम कर सकते हो, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, आप उनसे बच सकते हो, उनके तो क्या दुष्प्रभाव सर जो से। आपने बताया, जो पतले में भी वो था फैटी लिवर, अगर उसने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया होता तो वो बच सकता था? बिल्कुल बच सकता। एनवायरनमेंट के लिए उसमें गुंजाइश कम है, क्योंकि उसमें जीन्स आए जा रहे हैं 2 जनरेशन से, वो पैदाइशी थोड़ा डिफेक्टिव है। पर उसको अगर ये अंदाज हो जाए, अब भारत में लगभग 24-25 साल में 20% लोगों को बीपी हो गया। यार छोटा सा था, अभी से क्यों बीपी हो गया भाई? तू तो कहीं काम पे नहीं गया, कॉलेज में पढ़ रहा था। टेंशन में नहीं, टेंशन नहीं है, ये जेनेटिक है। Genetic, हाँ। पर अगर उसे पता लग जाए कि मेरे को ब्लड प्रेशर है या हो सकता है, तो वो सुधरेगा। शुरू से थोड़ा नमक कम Lifestyle खाया, को ठीक लाइफस्टाइल को ठीक करेगा, और बॉडी कंपोजिशन। कैसे पता कैसे चलेगा? परेशान है? या टेस्ट कराना पड़ेगा? नहीं, टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, आपको पहले सेल्फ टेस्ट करना है। सेल्फ टेस्ट जो है फैटी लीवर के कई सारे हैं। जैसे आपके यहाँ पे कोई तिल हो गया, मस्सा जिसे कहते हैं, तिल तो नहीं, मस्सा। जैसे ये है तो ये फैटी लिवर है, ये टैग टैग, हाँ ये बिल्कुल है सर, ये फैटी लिवर। हाँ फैटी लिवर है सर, ये फैटी लिवर है। और ये मस्से जो हैं या ब्लैक लाइंस हैं आपके गले पे, ब्लैक लाइन है, या गर्दन पे कहीं ब्लैक लाइन है, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है मेटाबॉलिक इल हेल्थ का। तो ऐसे समय में, और इसमें बुक में दिया भी है, पेज शायद 70-72 पे है, पूरी पिक्चर दी है कि भाई आप, इसीलिए कहा है कि भाई आपका दर्जी है, जैसे हर जना जाता है, नाई है, तो नाई अगर बता दे कि भैया तेरे गर्दन पे ऐसे निशान है, हम सारे, आप लोग नाई को ही ट्रेन कर दो यार। दुनिया के सही बात है, जितने वो बता दे। हिंदुस्तान के नाई हैं, उनके लिए एक अलग सेशन निकाल दो, तो अपना काम हो गया। कि नाई कह दे कि नहीं तुम जो बाल तो कटाने आए हो, पर एक बार सलाह ले लो, हो सकता है तुम्हारे पेट में, लिवर में थोड़ी चर्बी हो। डरने की बात नहीं है, वो दोबारा उसी दुकान पे नहीं आए, ऐसा नहीं करना है। पर नाई अगर समझ जाए कि साहब ये मेटाबॉलिक इल है, रिवर्स का, तो कहीं टेस्ट कराने के लिए। दूसरा, वेस्ट अपनी कमर कितनी होनी चाहिए, तो मेल्स में 90 सेंटीमीटर और फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि अगर हम ये देखें कि हमारे पेट में कितनी चर्बी है, बड़े बड़े टेस्ट कराएं, कमर का ही नाप कर ली तो ये बहुत महिलाओं आसान के है। लिए ज्यादा वो क्यों है, ऐसा क्यों? इतनी उनकी हाइट कम होती है थोड़ी सी, मतलब जैसे अगर महिला भी सपोज 6 फीट की है, तो उसके लिए भी वही सारे नियम लग जाएंगे। नॉर्मली थोड़ा सा हाइट में अंतर है मेल और फीमेल में। तीसरा, सेल्फ टेस्ट में है कि अगर परिवार के अंदर ख़ानदानी आपकी थोड़ी सी जो विरासत है, उसमें वो 9-10 चीज़ें हैं, जो उनमें से कोई भी हो, कि बीपी है, हार्ट का है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, या कोई कैंसर है, या सडन डेथ है, या लिवर का सिरोसिस है, तो ऐसे गॉल ब्लैडर का स्टोन है, खर्राटे भी ले रहे हो कई बार, तो उनके अंदर भी स्लीप एपनिया, गर्दन बहुत छोटी होती है इसलिए वो ज़्यादा खर्राटे, नाक के अंदर भी प्रॉब्लम, तो ऐसे लोग भी सेल्फ टेस्ट कर लें कि भाई मेरे। चौथा जो है, अगर आपका वेट ज़्यादा है, तो अगर आप ओवरवेट हैं तो फैटी लीवर होने का, ओबीज हैं तो फैटी लीवर होने का चांस 70% है। इसका कोई फार्मूला सर? वेट ज्यादा इसका, हाँ, हाइट में BMI से होता है, जी। नहीं, बीएमआई इतना रिलायबल नहीं है। जी, हाइट में से, जैसे आप 170 सेंटीमीटर के हैं तो 100 घटा दें, तो आपका वज़न 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आदमी के लिए, अच्छा। और महिला के लिए 105 घटाएं, तो 170 सेंटीमीटर की महिला का वज़न 65 से ज़्यादा नहीं। पर अगर ख़ानदानी आपको विरासत में कुछ है तो 5 किलो और घटाना है, तो महिला 60 की और आदमी 65 का हो, तो फैटी लिवर के प्रॉब्लम है तो खानदानी है तो 5-5 और आप ताकि और जोड़ेंगे, अलर्ट रहे, ताकि आपको तो पहले alert रहें। हो सकता है जीन्स की वजह से। और बच्चों को बिल्कुल ओवरवेट, मोटा नहीं होने दें। फिर सेल्फ टेस्ट में आप अपना ब्लड प्रेशर देख लें, अगर बीपी ज़्यादा है
तो आपको फैटी लिवर। बीपी की तो मशीन सबके घर पे है। बिल्कुल आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो आया कहाँ से? लिवर से, तो फैटी लिवर है। आपको डायबिटीज़ है या शुगर हाई है तो फैटी लिवर है। तो इसलिए कहीं जाके टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ टेस्ट एंड ओन योर बॉडी, अपनी जो जिम्मेदारी ले जिम्मेदारी है अपने शरीर बॉडी की। को ओन करने की। ये बुक दिखाएं मुझे तो मैं दिखाऊँ। इसका मेन जो ये है कि डॉक्टर के ना जाएं, ओन योर बॉडी, खुद मालिक। खुद मालिक है। एंड डू नॉट आउटसोर्स योर हेल्थ, मतलब अपनी हेल्थ को आउटसोर्स नहीं करें डॉक्टर्स को। तो आप हमें डॉक्टर बना रहे हैं एक तरह से। आप हमने एक हैं, कोर्स- अब हो हमने गया कोर्स आपको। कर लिया। एक कोर्स हो डॉक्टरी गया का। आपका, कोर्स हो गया। कि खुद ही पहचान लें कितनी हाँ। अच्छी बात है। ऐसे अगर डॉक्टर हों कि मेरी तो जरूरत नहीं। नहीं, ज़रूरत नहीं मेरी। जो अनफॉर्चुनेटली बीमार हो जाएं किसी और कारण से, उनके लिए ही डॉक्टर्स हो। तो और इसमें 4 लाइफ लाइन है बुक में। अच्छा जी। लाइफ लाइन है, जैसे वो अमिताभ बच्चन का देखते हाँ, थे ना, वो कौन KBC बनेगा, KBC कौन, हाँ, KBC। केबीसी 50-50 और वो हाँ, lifelines। आप भी देख रहे थे उसमें, केबीसी देखा हमने। तो उसके अंदर भी लाइफ लाइन होती थी 4। तो इसमें 4 लाइफ लाइन। पहली लाइफ लाइन जो है वो ये है कि स्लिम एंड फिट। खाली स्लिम नहीं, स्लिम एंड फिट, दोनों क्या चीज। मतलब? अब फिट के मतलब पढ़ने पड़ेंगे सारे। कई दूसरा parameters हैं। दूसरा है उसके अंदर बहुत ज़रूरी, व्हेन टू ईट, व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट। When, what, वही जो बताया था। हाँ, मैंने When, आपको what, दूसरी, when, how व्हेन, much। व्हाट एंड हाउ मच। जी। तीसरी लाइफ लाइन है दिनचर्या एंड रेस्टोरेटिव स्लीप, मतलब नींद ऐसी हो कि यार सुबह उठें एकदम फ्रेश। तो फ्रेश लगे एकदम। तो रेस्टोरेटिव स्लीप होनी चाहिए। और जैसे आपको बहुत टेंशन है आज और कल अखबार निकलेगा, क्या लिखूंगा, तो वो सारी चीज़ें भगवान को पार्क कर दीजिए कि हे भगवान मेरी चिंता ले ले, सुबह दे देना तो मुझे। आप पार्क कर दो, सुबह आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो सब वही रख लेता है। तो एक हैबिट हो जाए कि यार मरीज बीमार है, अब नहीं ठीक है यार, अपने हाथ में इतना ही है, अच्छा यार तू ध्यान रखना, सुबह ले लेना, मेरे को बता देना। क्या आइडिया है। टेंशन खत्म। तो भगवान के यहाँ एक पार्किंग की इतनी फैसिलिटी है, आप सारी टेंशन रात को पार्क कर दो, पर आराम से सो और सुबह आराम से उठो। और चौथी लाइफ लाइन जो है ना, कई बार जो तो खुशी भी सोने नहीं देती। हाँ खुशी नहीं सोने देती, मुझे मालूम है। हाँ, वो भी पर पार्क कर उसका नहीं, उसका एक बड़ा चलो अच्छा बेटे, नियम बदलते है, रहे उसका एक सारी बड़ा रात, अच्छा हम नियम आपकी है कसम। कि खुशी को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। कभी आपको इनाम मिले, अवार्ड मिले, तो उसका ढिंडोरा नहीं पीटना है, वो तो उसी ने दिया है, अगली बार नहीं देगा। तो ये मत सोचिए कि आपकी प्रयास से आपको अवार्ड मिला है या खुशी मिली, वो तो दे दी उसने, जब चाहेगा ले लेगा। ज्यादातर डॉक्टर कहते हैं भरोसा नहीं करते भगवान पे। नहीं, वो अलग अलग तरह के लोग हैं, सब तरह के मेरी लोग। लिमिटेड कोई नॉलेज है, atheist कोई लिमिटेड मेरा agnostic वो है। और चौथी लाइफ लाइन है जो मेडिसिन है, उसको यूज ना करें। लास्ट। लास्ट वो लाइफ last लाइन है। है वो मेडिसिन है। वो जब कितनी अच्छी बात तीनों फेल हो जाएं, हम्म। पहली तीनों लाइफ लाइन फेल हो जाएं, तभी चौथी लास्ट लाइफ रिजॉर्ट लाइन, है। वो लास्ट अभी हमारे लिए फर्स्ट रिजॉर्ट है। ये हो रिजॉर्ट। रहा है ला भाई गोली दे। तो इस और किताब ये लोग में कहते हैं डॉक्टर साहब हाँ। कि मैं बहुत गोली देता हूँ इनको। इस किताब में 21 ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो कि एक एक करके, धीरे धीरे करके मुझे समझ में आए। और हर व्यक्ति को उस समय ये नॉलेज नहीं थी कि यार मेरे को क्या करना चाहिए था। छोटी बच्ची थी 7 साल की, वो कैसे अब 34 की हो गई, कैसे आती रही। तो इसके अंदर बुक का, ये इसलिए नहीं कि मैं बुक की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, पर इसलिए कल सिर्फ आपको बता क्या रहा बोला हूँ, publicity नहीं हाँ, नहीं, सही बात है, सही बात है। पर लेकिन सिर्फ आपने अपना इसलिए एकदम से बता ना रहा हूँ। सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस यहाँ हाँ। निचोड़ के दे दिया। लो भाई, हाँ, बता इसलिए दिया कि लोग बीमार ना पड़ें और उनके बच्चे बीमार ना पड़ें और ख़ानदान सुरक्षित रहे। और जन्म पत्री की जगह जीन पत्री मिलाएं, जन्म पत्री ना मिलाएं, ये भी लिखा था। क्योंकि जीन पत्री में यह है कि यार लड़के के लिए अपन अब वो, तो आप डीएनए टेस्ट की वकालत कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, सिर्फ हिस्ट्री, सेल्फ टेस्ट, अच्छा, मैं वैसे सिर्फ सेल्फ टेस्ट, जीन पत्री से जीन ऐसा लगा पत्री है। भाई वो उनके मतलब कि यहाँ। आपके जेनेटिकली हाँ, पेरेंट्स से क्या पेरेंट्स से क्या और मिला। parents से क्या आया? अब मेरे यहाँ बच्चा, मैं खुद डायबिटिक हूँ तो मेरे बच्चे को होगा, और उनके यहाँ है तो हमारे ग्रैंड चाइल्ड को क्या होगा। मतलब उनके
जो अगर मान लीजिए कोई लड़की है तो लड़का के पिताजी माताजी हाँ। दादा दादी को कोई प्रॉब्लम हाँ, नाना नानी को प्रॉब्लम ना हो, और हो तो ध्यान रखें, मतलब ये नहीं कि शादी ना करें, सही बात ये मैं नहीं कह रहा पता हूँ, चला बट किसी की शादी नहीं हाँ, होगी। शादी नहीं हुई, डॉक्टर सलीम ऐसा आपने कह दिया, ऐसा अपनी दुश्मनी किसी से नहीं। डॉक्टर साहब ने तो बच्चे ना पैदा करने का अभी कह दिया है। हाँ मेरा हेल्दी नहीं तो मत पैदा कर। हाँ, वो तो थोड़ा वेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, हाँ। उसके बेस पर लोग क्या गलती करते हैं जो आपके पास जब आते हैं तो आप कहते हैं क्या क्या गलती करते हैं, वो गलती लोग ना करें, वो अगर आप बता दें तो बहुत मेहरबानी। गलतियां तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ उनको अवेयरनेस नहीं है। जी मैं किसी के लिए नहीं कहूँगा कि नहीं, वो ठीक है। गलती करते जी, हैं, वो तो हम लोगों की पर कमी है कि हम लोगों वो ने हाँ, पर बताया आप नहीं। लोगों के माध्यम से जी जी साधारण व्यक्ति के लिए जी कोई मौका नहीं है हेल्थ के बारे में जानने का, लेटेस्ट जानकारी का, जी। कोई माध्यम ही नहीं है उनके पास और ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। क्योंकि आजकल रील्स वाले ऐसे ऐसे लोग हाँ। ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, ये करो वो करो वो करो। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा दुनिया की पिक्चरें बनती है, पर कितनी हेल्थ के लिए बनती है। हमने एक कंपटीशन कराया कार्टून का, लिवर के ऊपर कार्टून का कंपटीशन, पहला इंटरनेशनल था, अभी सेकंड भी अभी हुआ है। अच्छा आपको हैरानी होगी कि लोगों ने सोचा है लिवर पे कार्टून बनाना बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, पर वो इतने सुंदर कार्टून बने। और पिछली जो फर्स्ट इंटरनेशनल थी उसमें करीब 800 लोगों ने भाग लिया, यूक्रेन वाले को फर्स्ट प्राइज़ मिला था, 40 कंट्रीज़ ने लिया था। तो एक माध्यम है आपके थ्रू लोगों को बताने का, नॉलेज देने का कि भाई बीमार नहीं पड़ना है, ऐसे करने से तुम ठीक रहोगे। सर, वो जो आपके कार्टून है कुछ में से कुछ दे देंगे, कुछ हम यूज करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि ज़रूर, हम लोग चाहते हैं हेल्थ वाले पेज में लोग बहुत सीरियस होके ना देखें, बिल्कुल इसको ना, भी फन वे में आप हो। उसको देखोगे तो हंसते WhatsApp रहो। कर दीजिए। अगर आप मैं कुछ व्हाट्सएप कर दूँ। दे दें, कुछ हम यूज करना चाहेंगे। ठीक है, ज़रूर करें। नहीं सर, अभी बस हाँ, 5-10 मिनट हो 5-10 रहा है। मिनट एक तो समझ गलतियां क्या क्या हैं वो अगर 2-3 फटाफट बता दें आप। मतलब गलतियां ये हैं कि लोग को पता नहीं होता कि वो शराब पी रहे हैं और उनका लिवर बिगड़ जाएगा। शराब की गलती। मतलब उनको किसी ने ये नहीं बताया, उन्हें मालूम है कि लिवर खराब होता है, पर उन्हें किसी ने नहीं बताया कि इतना पीना है या इतना नहीं पीना, वो उस भरोसे में है। दूसरा, वो शराब वाले जो हैं उनको जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, फिर भी पिए जा रहे हैं, वो तो एक क्रिमिनल है काम। मतलब आपका लिवर बैठ गया और फिर भी आप पी रहे हो, बहुत गलत है। तीसरा, उनको ये एक वहम है, या मैं कहूँगा कि जो अगर एलोपैथी की दवाई काम नहीं की तो दूसरे माध्यम की दवाइयाँ जो हैं वो काम कर सकती हैं। तो सर आयुर्वेद और- में जाएंगे, नेचुरोपैथ में जाएंगे, हाँ। होम्योपैथी में जाएंगे, ये तो क्या- मैं क्या उनके कहते हैं आप? अगेंस्ट नहीं हूँ, पर अगर हाँ उसमें स्पेसिफिक दिया है कि इससे फ़ायदा हो और कोई बहुत अच्छे माहिर आदमी दें तो कोई बुराई नहीं है, बट अपने आप दवाइयाँ नहीं। ना लें, चाहे एलोपैथी की हो चाहे और किसी पद्धति की हो। कोई सीमाएं आप बता सकते हैं, इस सीमा पर ये इनकी सीमा है? सीमा बड़ा मुश्किल है डिफाइन करना। क्या सर आपके यहाँ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जिन आयुर्वेद में जो दावे किए जाते हैं उसको मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल्स की मदद से देखा जाए, क्योंकि इस पे कोई भी आयुर्वेद वाले कुछ कह देते हैं, आप कुछ कहते हैं, आप कहेंगे नहीं, वो मैं हमारी कभी गति नहीं नहीं है। कहता हूँ, नहीं सर, मैंने कभी आयुर्वेद को बुरा नहीं कहा, नहीं, ना नहीं। कहूँगा, क्योंकि मैंने खुद इतना काम किया उस पर। तो कोई आयुर्वेद में बहुत दम है, नहीं। आयुर्वेद की चीज़ों में जी। बहुत दम लेकिन है। कोई अगर उसमें अगर साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च बहुत हो रही है आयुर्वेद अच्छा। में, हाँ बहुत है। आपके इंस्टीट्यूट में हो रही है कुछ? हमारे यहाँ भी बहुत ही, पूरा हमारा तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है क्या आयुर्वेदा बात पे। है, क्या बात है। और मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा और पूरे कंट्री में इसके अंदर जिज्ञासा बढ़े और लोग समझें, पर उनका साइंटिफिक यूज़ करना जो है ना वो कम है। मतलब आयुर्वेदा में बहुत अच्छे हैं लेकिन scientific- एक्सपर्ट्स हैं, दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं, प्लांट्स भी बहुत अच्छे हैं, पर उनका साइंटिफिक यूसेज जी। और ये कहना कि हर चीज़ अच्छी हाँ, है, वही- उसकी जगह ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। बी स्पेसिफिक, आपका कहना है थोड़ा सा हाँ। स्पेसिफिक होना चाहिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे? हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसकी जगह अगर आप दिनचर्या रेगुलर कितने दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, कुछ महीने कर लेंगे, पर उसकी जगह टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग, टाइम रेस्ट्रिक्टेड सूर्योदय से ईटिंग, लेकर सूर्यास्त तक वही बात होगी। वही हो गई सर, 12 तो घंटे जो हम लोग अब कह रहे हैं दुनिया में बड़ा टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग का बहुत ज़्यादा वो फैशन है, सूर्य पर उसको हम लोग तो सदियों से कर रहे हैं। फास्टिंग पता नहीं क्या क्या कब नाम से से कर करते रहे रहे हैं, बहुत सर, हाँ, ये जो आप फास्ट करते हैं, रमज़ान रखते हैं या आप नवरात्र करते हैं। नवरात्र इतने बढ़िया होते हैं।
सही बात। इस क्लींजिंग कोई करता ही नहीं, बिल्कुल सर। करना चाहिए। बॉडी को डिटॉक्स करने का बहुत डिटॉक्स अच्छा तरीका करने का बहुत अच्छा है। तरीका। सर विटामिन डी और लीवर का रिलेशन। विटामिन डी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये लिवर को इम्यूनिटी देती है, मॉड्यूलेट करती है। और विटामिन डी के होने से कैल्शियम बोन्स में जमा होता है, अगर नहीं है तो बेचारा कैल्शियम आया और निकल गया। निकल गया। तो नहीं विटामिन कभी-कभी डी स्टोन भी बन जाता है। नहीं, वो स्टोन किसी कैल्शियम अच्छा, दूसरे हैं, ऑक्सिलेट्स हैं दूसरे। ऑक्सीडेंट से बनते हैं। पर विटामिन डी इज बेनिफिशियल इन द, बट अगर आप देखें कि विटामिन डी खाना है वो अलग बात है। भोजन पक्ष में में है? इतने इसके इतने सारे भोजन हैं जी जिनके अंदर विटामिन डी होता है, तो आप वही भोजन क्यों नहीं लेते? 20% में विटामिन डी है भोजन नहीं, में, बाकी नहीं। 80% सन से ही है। मैं बताता हूँ। तो अभी हम ये सोचें कि साहब विटामिन डी लेने से मैं कोई दारा सिंह हो जाऊंगा या पहलवान हो जाऊंगा, वो नहीं हो सकता। जी विटामिन डी इज नेचुरल और इन फूड्स, दैट इज व्हाट वी शुड रिकमेंड। पर हाँ, कई जैसे गर्भवती महिला हैं या कोई और ऐसे हैं एल्डरली कुछ लोग फूड का हैं नाम बताएंगे सर? हैं कुछ फूड का नाम? आम वही मेवे ड्राई आम फ्रूट्स में भी है। ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छा है। ड्राई मशरूम्स हाँ, में मशरूम। है, नट्स में है। अब जैसे आप कैल्शियम खाए जाते हैं रोज, कैल्शियम खाने से हड्डियां, पर आप एक सीताफल खा लीजिए। अच्छा, एक सीताफल में, शरीफे में शरीफा। 1.5 कैल्शियम की गोली के बराबर कैल्शियम होता है, शरीफा एक में शरीफे में। क्या बात है। तो एक आपने शरीफा खा लिया तो कैल्शियम की क्या जरूरत है इसको भाई? किडनी पेशेंट और सब खा सकते हैं। नहीं, शुगर और किडनी वालों को वो ध्यान रखना है, पर नॉर्मल व्यक्ति के लिए थोड़ा सा नॉर्मल, तो खा ही सकते हैं। हाँ तो- शरीफे में तो कैल्शियम डेढ़ गोली बहुत है। डेढ़ हाँ, गोली है। 1 से 1.5 गोली सप्लीमेंट लेते हैं कोई सर? विटामिन सप्लीमेंट कोई भी कभी नहीं लेते हैं? कभी भी Fitness नहीं। Unit तो ज्यादा सबके डॉक्टर दमक देते रहे हैं कुछ ना कुछ नहीं, विटामिन जरूर डी लेना लेते हैं, चाहिए, वो लेते जिनको हैं। लगे कि चाहिए जी जी वो ले ले। कोई मैग्नीशियम लेता है, कोई नहीं। बच्चों का जिगर मजबूत रहे, इसके लिए वही सब बातें होंगी जो हम बड़ों के लिए बिल्कुल, कहते हैं। बच्चों का खाना जिगर पीना उनको restriction, अंडरवेट रखना है। अंडरवेट रखना, Normal overweight weight नहीं करना। ये लीवर फ्रेंडली फूड क्या है, ये सिंपल। ये हाँ हमारा भी सवाल। सही बात है। देखिए, लिवर फ्रेंडली सारे वो फूड हैं जो कि चर्बी ना बढ़ाएं। बाकी लिवर के पेशेंट्स में हल्दी है, वॉलनट्स है, जो अखरोट हैं, बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये ओमेगा 3 देते हैं। जी जी तो भिगोकर और सर, कॉफ़ी भिगोकर जो खाना है जी। कैसे भिगो भी के खा या लें, कैसे कैसे खाएं? भी खा लें। कॉफी कॉफ़ी है वो लिवर से फैट निकाल देती है। black और बाकी coffee या सारे normal कलर्ड कोई भी वेजिटेबल्स हैं, coffee, कोई मिलेट्स भी हैं। coffee सर, मतलब नहीं, milk के साथ। थोड़ा थोड़ा बहुत सा दूध ले लें, हाँ, ज़्यादा ठीक ठीक। शुगर ज़्यादा ना हो जी। उसमें। और बाकी मेरा ख्याल है कि सारे फ्रूट्स खाए जा सकते हैं, ज़्यादा मीठे नहीं हो। जी और वेजिटेबल्स तो सारी, जितनी ज़्यादा कलर्ड वेजिटेबल होगी उतना अच्छा है। सात रंग के सपने। सात रंग। साथ में के साथ नहीं सर,